लोकानां हितकाम्यया कल की सुंदर पावनी कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज वो एक शिव एक से अनेक कैसे होता है? आपने जब सृष्टि का वर्णन किया तो हमने सुना कि वो शिव एक है। कल की कथा में आपने सुना कि वो अर्धनारीश्वर बनकर प्रकट हुआ। अपनी आदि शक्ति को उसने कैसे समेटा, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ये कथा श्रवण कराइएगा। अपन लोग बैठे कहाँ हैं? पृथ्वी पर बैठे हैं। अगर परमात्मा इस पृथ्वी को नष्ट करेगा तो जल तत्व का सहारा लेगा, भयंकर जल की वर्षा होगी, सारी सृष्टि जल में डूब जाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब जल में डूब जाएंगे। बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े पर्वत सब जल में समा जाएंगे। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का अंत हो जाएगा और आकाश में उड़ने वाले जीव भी जब बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो थकते जाएंगे और टपक कर मरते जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा मालूम है? प्रेम से बोलो हर हर महादेव। एक जगह हम कथा कहने गए तो ऊंचा पहाड़ था। हमने धीरे से ही पूछा, क्यों भैया एक बात बताओ अपने साथियों से कि अगर इस पहाड़ पे से गिरेगा कोई तो क्या बचेगा? सब बोले महाराज कुछ नहीं बचेगा। हमने कही एक चीज बचेगी, गरुड़ पुराण, आत्मा शांति के लिए। पर यह हास्य की चर्चा है। सत्य बात यह है कि जलचर और नवचर समाप्त, थलचर और नवचर समाप्त हो जाएंगे, परंतु जल के जीव अभी जिंदा रहेंगे। एक बात और देखिए, देखो गहराई से कथा सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। अपना जीवन कहां से प्रारंभ है पता है? अपना जीवन जल से ही प्रारंभ है। अगर विज्ञान के अनुसार देखें तो हमारी पृथ्वी पर जल था, कोई कीड़ा नहीं था जल के अंदर। जब पृथ्वी से ग्रह टकराए, पृथ्वी के दो भाग हुए। ये चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी का अंश है, टकरा के टूट गया पृथ्वी से ये चंद्रमा। विषैली गैसें पैदा हुई जिससे जल के अंदर रिएक्शन हुआ और छोटे छोटे कीड़े बने और कीड़े धीरे धीरे बड़े कीड़े बनते गए और जैसी जैसी गैसों का असर हुआ वैसे वैसे रंग लेते चले गए। और उसके बाद देखते देखते कुछ जीव जलचर बने रहे, कुछ जल से बाहर भी जिंदा रहने लगे, जैसे मेढक है, कछुआ है। फिर धीरे धीरे जल से अलग हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये इसलिए सुना रहा हूँ कि भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है मछली का।
है कि नहीं? तो ध्यान देना, ये 24 अवतार इसलिए नहीं है क्योंकि हम अलग हैं। जल के अंदर मछली का निर्माण हुआ तो जल के अंदर भी परमात्मा का अवतार है। बराह